31 गेंदों पर सेंचुरी बनती है, 12 पर हाफ सेंचुरी बन जाती है। मैदान पर चौके छक्कों की भयंकर आंधी चलती है और अपर कट, हेलीकॉप्टर शॉट, दिल स्कूप, रिवर्स स्वीप जैसे ना जाने कितने किस्म के नए शॉट इजाद हो गए। लेकिन कुछ ऐसी रोचक कहानी आज हम आपको बताएंगे कि आप चौंक जाएंगे। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हो गया? क्या आपको पता है कि भारतीय टीम ने अपना विश्व कप का आगाज कब किया था और उस मैच में भारतीय टीम की कौन से खिलाड़ी ने ऐसा क्या किया कि उनकी पारी यादगार बन गई? उस महान क्रिकेटर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए। कब्जा जमाया का आइडिया ही क्रिकेटरों के लिए नई चीज थी। इंग्लैंड पहले खेलने उतरा और 60 ओवरों में 334 का स्कोर बनाया। इंग्लैंड की तरफ से डेनिस एमिस ने 147 बॉल खेलकर 137 रन बनाए। स्ट्राइक रन रेट था 93.19। उस जमाने के हिसाब से यह बहुत अच्छी स्ट्राइक रन रेट थी। जवाब में भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे। मैदान पर उतरा वो बल्लेबाज जिसको देखकर विपक्षी टीम चौंक जाती थी। कौन थे वो जो ओपनिंग करने उतरे? आगे देखिए। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड की टीम की नाक में दम कर दिया। इंग्लैंड की टीम को मैदान में जमकर पसीना बहाना पड़ा। गावस्कर ने अपनी पारी में सिर्फ एक चौका लगाया। सुनील गावस्कर ने 174 गेंदें खेली थी और वो सिर्फ 36 रन ही बना पाए थे और नाबाद होकर पवेलियन लौटे थे। उनका स्ट्राइक रेट 20.69 का रहा था। गावस्कर का इस मैच में सबसे कम स्ट्राइक रेट था। तो उस दिन ना जाने क्या सोचकर सुनील गावस्कर मैदान पर पहुंचे थे बैटिंग करने के लिए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? पूरा क्रिकेट वर्ल्ड कप हक्का बक्का था और उस मैच में अंशुमान गायकवाड़ की अगर हम बात करें तो वो भी मैच खेल रहे थे। मैच में टीम के माहौल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी टीम के खिलाड़ियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सभी हैरानी में थे कि गावस्कर जैसा दिग्गज बल्लेबाज ऐसी बल्लेबाजी कैसे कर सकता है। खुद सुनील गावस्कर ने अपनी आत्मकथा सनी डेज में ये कबूल किया है कि वह पारी उनके क्रिकेट कैरियर की सबसे घटिया पारियों में से एक है। मैंने कई बार स्टंप इस तरह छोड़े कि मैं बोल्ड हो जाऊं। यही एक तरीका था जिससे मैं उस समय के मेंटल प्रेशर से बच सकता था। लेकिन मैं रन नहीं बना पा रहा था और ना ही आउट हो पा रहा था। मेरी स्थिति एक मशीन जैसी थी जो सिर्फ चल रही थी। तो भारत की टीम वो मैच 202 रन से हार गई थी। भारत ने अगला मैच जीता, लेकिन तीसरे मैच में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। आलोचना के बावजूद गावस्कर उस वर्ल्ड कप में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। तो उस पारी के बाद सुनील गावस्कर की कड़ी आलोचनाएं हुई, लेकिन उसके बाद कुछ तथ्य निकले जो बेहद ही रोचक सुनने में आए। वनडे क्रिकेट में उस समय 300 का स्कोर जीत की गारंटी माना जाता था। ऐसे में हार तो भारत अपनी पारी शुरू होने से
पहले ही मान चुका था, लेकिन उस विश्व कप का ढांचा कुछ ऐसा था कि दोनों टीमों के बराबर रहने पर बेहतर नेट रन रेट वाली टीम आगे जाएगी। ऑल आउट होने से भारत को नेट रन रेट का नुकसान हो सकता था, इसलिए गावस्कर रन न बनने के बाद भी मैदान पर डटे रहे। तो कहीं ना कहीं 1975 की ये यादगार कहानी हमने इस वजह से आपको सुनाई क्योंकि भारत और इंग्लैंड का भी मुकाबला होने वाला है, और ये भी भारत और इंग्लैंड के ही मुकाबले की ऐसी कहानी है जिसको कहीं ना कहीं कोई भी भारतीय क्रिकेट का प्रशंसक याद नहीं रखना चाहेगा। मजबूर जरूर कर दिया था सुनील गावस्कर ने, लेकिन उनकी ये पारी जिसको वो कभी भी याद नहीं रखना चाहेंगे। सबसे ज्यादा गेंदें खेली और बहुत ही कम रन बनाए, और उनकी इस पारी में सिर्फ और सिर्फ एक चौका मौजूद था। तो सुनील गावस्कर की कैरियर के बारे में हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। गावस्कर ने 108 वनडे खेले हैं, 3092 रन बनाए हैं। उनका उच्चतम स्कोर 103 रन रहा। औसत उनका 35.13 का, एक शतक और 50 उन्होंने अर्धशतक जो है वो 27 लगाए हैं, और एक विकेट भी उन्होंने झटका है। वहीं अगर हम बात करें सुनील गावस्कर के टेस्ट मैचों की, तो 125 टेस्ट मैच खेले हैं, 10,122 रन बनाए हैं। उच्च स्कोर उनका 236 रहा है। तो कहीं ना कहीं सुनील गावस्कर भारत के महानतम बल्लेबाज गिने जाते हैं। 236 उनका उच्च स्कोर टेस्ट में रहा है। 34 शतक जुड़े हैं, 45 अर्धशतक थे, और कहीं ना कहीं उस वक्त टेस्ट मैच ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, वनडे मैच कम रहे, और एक शतक उनका वनडे में रहा है। काफी बाद में वनडे मैच की शुरुआत रही, लेकिन जिस तरीके से गावस्कर का युग रहा है वो भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन युग रहा। उस वक्त भारतीय क्रिकेट उस दौर में नहीं पहुंचा था जब सलामी बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा स्कोर बना करें, लेकिन जिस तरीके से सुनील गावस्कर की बल्लेबाजी रहती थी, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम उनके नेतृत्व में काफी आगे पहुंची थी।